हे हेलो लवलीज, कैसे हैं आप सब मस्त होंगे मेरी तरह। बिल्कुल मैं जानती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे मुकेश जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी, जिसमें से 2 दिन मैंने ट्रैवल किया और 1 दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है और अगला दिन भी हो गया और यहाँ मैं देवघर जाने के लिए रेडी हूँ एयरपोर्ट के लिए। वैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ और स्पेशली सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी जेठानी ने इतने प्यार से आम काट के लाया था और सासू माँ ने कहा कि कुछ भी खा के निकलना चाहिए, तो मैंने खा लिया आम, उसमें भी एक स्लाइस। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में कोई भी मीठा चीज़ इंटेक नहीं हो सके तो सुबह सुबह आप लोग भी मीठा इग्नोर कीजिए, चाहे वो फल का हो या चीनी का हो, कैसा भी मीठा इंटेक करना बंद कर दीजिए। सो यहाँ फाइनली बाय बोलने का टाइम आ गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाई मैं यहाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो काम होता है। तो यहाँ माँ को, जेठानी, देवरानी सबको बाय कर रही हूँ। बच्चे भी हैं लेकिन बच्चे तो स्कूल चले गए ना। बाबू को लेके ही जाने लायक है कि नहीं? हमारे बच्चे को हम लोग छोड़ के आ गए। पूरा सिंगल सिंगल दिख रहा था। अभी सिंगल है। मुकेश जी की शादी थोड़ी लेट से हुई है, जबकि वो घर के मंझले बेटे हैं। तो मेरे देवर को भी 2 बच्चे हैं, तो बच्चों से हम लोग बहुत भरे पूरे एकदम। तो बच्चे इर्द गिर्द नहीं होते तो पूरा खाली खाली लगता है हमें। मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा अंडरस्टूड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत केयरिंग है और ऐसा नहीं फील होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं एज अ फ्रेंड ही उनसे बात कर लेती हूँ खुल के, और वो भी मुझसे सारी बातें करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ अमेजिंग। थैंक यू माँ, इतना प्यार दिखाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। सबको बाय बोल दिया है और मैं निकल गई अपनी डेस्टिनेशन की। और मैंने आपको बताया कि मैं सावन के टाइम आई हूँ, तो सावन में जो है कांवरिया पूरे रास्ते चल रहे हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ मुकेश जी के साथ साथ मुकेश जी के फ्रेंड हैं नीलाभ जी, जो कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। हाय लवली, सच में जैसे मेरे मोबाइल में हाय लवलीज बोला, हाँ। वैसा तुलसी हमको देखती। देखिए भाई सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी से मिलती हूँ और वो मेरे व्लॉग्स के बारे में बात करते हैं तो। और थ्रू कन्वर्सेशन नीलाभ जी ने एक लाइन ऐसी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि काजल के आने से कई बहुओं के लिए जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और कुछ नया अच्छा क्रिएट हो रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, एज एन एप्रिसिएशन। तो ऐसी ही बातें चल रही थी, लेकिन हमें एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। एयरपोर्ट जाने वाला जो मेन रास्ता है वहाँ बहुत ही ज्यादा क्राउड था बाबा धाम यात्रियों का, तो वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका था। तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा था जहाँ मुकेश जी को अच्छे से आइडिया नहीं था और नीलाभ जी को भी। तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे और बहुत लेट से मैं एयरपोर्ट पहुंची। आई मीन बोर्डिंग से आधे घंटे पहले, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे नर्वस कर रहा था। तो जल्दी से बाय बाय बोला मुकेश जी को, यानी कि अच्छे से मैं टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई। लाइक 10 मिनट्स मुझे चाहिए थे कि मैं अच्छे से बाय बाय बोलूँ, लेकिन नहीं, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी अब जाने के अंदर, क्योंकि फ्लाइट छूट सकती थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये तो छोटा सा एयरपोर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गेट हैं, जिसमें कोई रश नहीं हो सकता है। तो भी मैं जल्दी अंदर गई क्योंकि मुझे टाइम पे जाना पसंद है। और डर ये लग रहा था कि कभी कभी सिक्योरिटी चेक इन में भी ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं बिकॉज ऑफ क्राउड, तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। सो फाइनली सेइंग बाय टू मुकेश जी। अब मिलते हैं तीज के टाइम। लव यू सो मच एंड मिस यू। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने गेट के पास। यहाँ 2 ही गेट है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है और चीज़ें यहाँ पे जो हैं थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है। मैं जैसे ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ ऐसा हो सकता था या ऐसा होना चाहिए। लाइक अभी न्यू एयरपोर्ट खुली है तो चीज़ें बहुत अपग्रेडेड होनी चाहिए। इन लोग का जो सिक्योरिटी सिस्टम या चेकिंग सिस्टम भी है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जबकि आज तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ चीज़ें हैं। बट इट्स ओके, अगर आप देवघर पहुँच रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी कनेक्टिविटी है देवघर तक। सो होपिंग अपग्रेडेशन फॉर देवघर एयरपोर्ट। सो मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ। दिल्ली से मेरी कनेक्टेड फ्लाइट है मुंबई के लिए और मैं टर्मिनल 3 पे हूँ। टर्मिनल 3 से मुझे 2 पे जाना है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ नॉलेज पर्पज से, क्योंकि मैं दिल्ली जब भी पहुंचती हूँ मैंने बहुत बार प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो मुझे लगा कि इस बार वीडियो बना के देखती हूँ और देखती हूँ कि इस बार क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मौत आती है लाइक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए। लाइक अभी मैं टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 जा रही हूँ, जिसका जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी व्हीकल के लिए वेट करूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है कि टर्मिनल 1 से 2, 2 से 3 अंदर अंदर चले जाया जा सके। आपको अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए बाहर आना ही पड़ता है इफ़ आपका टर्मिनल चेंज होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग लगता है और फिर से दोबारा से सारी चीज़ें चेक इन करवाइए और उसके बाद फिर आप अपने गेट पे पहुंचिए। एक बार ऑलरेडी मैंने अपनी आइडेंटिटी क्लैरिटी दे दी है, दूसरा अब यहाँ पे मैं स्कैन करूँगी अपना बोर्डिंग पास और फिर मैं जाऊँगी सिक्योरिटी चेक इन के लिए, जहाँ पे आपके सामान को और आपको स्कैन किया जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ मैंने अपना सामान निकाल दिया है जो भी निकालना चाहिए और यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो मेरे बोर्डिंग पास पे कोई गेट नंबर नहीं था, तो मैं यहाँ
पे फ्लैश टेलीविजन पे जहाँ फ्लाइट डिटेल दिए जाते हैं वहाँ पे मैंने देखी कि 864 की जो फ्लाइट है मुंबई जाने वाली वो गेट नंबर 27 से बोर्ड होगी। सो मैं अभी अपने बोर्डिंग गेट के पास नहीं पहुंची हूँ, उससे पहले मुझे मैसेज आ गया कि दिल्ली टू मुंबई वाली फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है, जो कि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया क्योंकि मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था। और मैं जहाँ फ़ोन चार्ज करने के लिए बैठी थी वहाँ मैंने देखा कि 3 से 4 औरतें जो हैं वो अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिन्होंने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए जो कॉस्ट्यूम पहना है इन्होंने ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो वापस अपना बोर्डिंग पास चेक करवाते हुए मैं पहुंची अपने गेट नंबर के पास और वहां देखा मैंने कि ओ भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है और सभी पैसेंजर्स परेशान हैं क्योंकि बहुतों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और बहुतों की डिले है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एयरलाइंस में मौसम की वजह से। इतने हौच पौच के बीच आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। यहाँ पे मुझे मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर आप जो कह लीजिए वो मिले और वो मुझे बहुत देर से पहचानने की कोशिश करी थी। फिर उन्होंने मेरे पास सामने आके बोला कि आप काजल सिंह मौर्य हो ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने अप्रिशिएट किया बहुत ही ज़्यादा। मोनो अब कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से लोग मुझे देख रहे हैं और इन्होंने मुझे पहचाना। मैं हमेशा देखती हूँ, मेरी बेटी बहुत पसंद करती है। मैं हमेशा देखती हूँ और मैं सारी वीडियोस लाइक करती हूँ। आप गांव जाते हो वो सारी वीडियोस मैं देखती हूँ और आप जब साड़ी पहनते हो बहुत क्यूट लगते हो। आप जब गांव गए थे अभी हाल ही में तो आप मैंगो तोड़ने के लिए उतरे हो, सारी वीडियोस में डिटेल में देख रहे मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम लोग देखते वीडियो काजल दीदी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार एयरपोर्ट पे किसी ने पहचाना और मैं तब से सोची थी कि मैं देखती हूँ आप श्योर हो रहे थे कि मैं हूँ कि नहीं? एकदम मैं श्योर हो गई थी बट थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। अच्छा। कि आप ही हो क्योंकि आप सारी बहुत क्यूट लगते हो। ओ मोनू जी थैंक यू सो मच। इन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कही जो मेरा दिल छू रही थी एकदम। जब उन्होंने कहा कि मैंने आपके गले के चेन से और हाथ के वॉच से पहचाना कि आप काजल सिंह मौर्य हो, लाइक वो कंफर्म हो रही थी, तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा कि कोई मेरे वीडियोस इतने डिटेल्स के साथ देख रहा है। सच में थैंक यू सो मच आप सभी को जो आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिखाते हैं। सो मोनू जी चली गई, उनकी फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो चुका था और यहाँ इंडिगो ने हमें कंपनसेशन फूड कूपन दिया क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले हो चुकी थी तो कंपनसेशन तो बनता है। और साथ ही साथ मेरी एक को पैसेंजर थी जो बहुत एजड थी और लगा मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उनको दुबई जाना था, वो ऑलरेडी परेशान थी, तो मैंने कहा कि आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सारी चीज़ें करती हूँ यहाँ। सो मेरे फूड के साथ साथ मैंने उनका भी फूड ले लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जो लोगे मैं भी वही ले लूँगी। तो इवनिंग तो हो ही गई थी तो कॉफ़ी पीना तो बनता है, तो वी हैड आवर कॉफ़ी टुगेदर एंड बहुत सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ। उसके बाद बोर्डिंग टाइम हो गया और हमने बोर्ड किया एंड यस बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हमें 7:30 तक तो मुंबई में होना चाहिए था लेकिन अभी हम बोर्ड ही कर रहे थे और बहुत लेट होने वाला था। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी बट शी वॉज सो थैंकफुल कि मैंने उन्हें बहुत वेज़ में मदद किया। आप जब परेशान हो और छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है और आपको कोई ऐसा हेल्प करने वाला मिल जाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है एंड आई कैन रिलेट। तो मेरे से जितना भी हो पाया मैंने उन्हें हेल्प किया। तो दी जैसे ही मैं फ्लाइट में सेटल डाउन हुई मैंने देखा कि इतना सारा धुआं, ऐसा लगा कि फ्लाइट में आग लग गई है। ऐसा क्यों होता है फ्लाइट में, मैं आपको ये बताती हूँ। ये कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि तब होते हैं जब एयरक्राफ्ट का अंदर का तापमान और बाहर का तापमान में डिफरेंस हो ह्यूमिड एयरपोर्ट पे। सो ये था आज का ज्ञान। और यहाँ पे एक बच्ची मुझे कंटिन्यूसली देख के स्माइल कर रही थी और वेव कर रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली मैं उसे वीडियो कर रही थी और ऐसा लगा वो मुझसे बात करना चाह रही थी तो मैं बात तो नहीं कर पाई लेकिन ये एक हैंडशेक तो हो ही गया। सो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और आज इतना ज़्यादा टर्बुलेंस फील हो रहा था कि मुझे तो बहुत मज़ा आता टर्बुलेंस में, लेकिन यहाँ पे मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये जो सीट मुझे मिली थी ना जिम्मेदारियों से भरी हुई थी, यानी कि फ्लाइट के इमरजेंसी एग्जिट गेट पे, तो थोड़ा डरना तो बनता है। सो इंडिगो के ये जो वाटर कप्स है ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें एक गेम है छोटा सा जिसमें आपको लाइट्स पहचानने होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्स हैं इनमें से कोई एक फैक्ट है जो झूठी है वो आपको बतानी होती है। सो आप बताइए इनमें से कौन से फैक्ट्स झूठी हैं। तो भाई घर से सुबह की निकली मैं, अभी 10 बज रहे हैं और मैं पहुंची नहीं हूँ, सुखेली दिख रही हूँ एकदम। फिर बहुत ही ज़्यादा थकान भरा ये दिन पूरा करते हुए हम मुंबई पहुँचे। लेट लतीफ़ होते हुए देखा कि हमने कि जो हमारा लगेज है वो बेल्ट पे नहीं आया और काफ़ी केओस हो गया लोगों के बीच में, जो कि मुझे भी एग्जॉस्ट कर रहा था। लेकिन काफ़ी लोग ऑलरेडी लड़ रहे थे तो मेरा लड़ना बनता नहीं था। मतलब सच में इंडिया में कुछ तो गड़बड़ चल रहे एयरलाइंस में, दुखी कर दिया है लोगों को। 7:30 तक हमें मुंबई में होना था
लेकिन हम पहुँचे 11 बजे। उसके 2 घंटे बाद तक भी हमारा बेल्ट पे लगेज नहीं आया था, जो कि बहुत इरिटेटिंग था। और 1 बजे तक मैं घर पहुँची और उसके बाद क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। दिन अच्छा भी था और बुरा भी था। नेक्स्ट डे मैं शूट पे चली गई। शूट लोकेशन है मेरा नायगांव। घर से करीबन 40 मिनट की दूरी पे है मेरा ये शूट लोकेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही लवलीज। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।